Hi everyone. So today we are starting with a new subject and a new chapter, that is portfolio management. So the first chapter is portfolio management का overview. सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच की. बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका रिस्क नेट में थोड़ा कम हो जाए. कैसे कम होता है? लेट्स से एक पर्सन है जो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक टीचर है. उसमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, कुछ होंगे जो बहुत बेकार परफॉर्म करेंगे, कुछ होंगे जो एवरेज करेंगे. लेकिन अगर वो टीचर एक ही पर्सन को फोकस करके उसे पढ़ाए तो हो सकता है वो बहुत नालायक बने या बहुत ही होशियार बने या बहुत ही एवरेज बने. तो डाइवर्सिफाई करता है एक स्टूडेंट बेस को सच दैट कि उसका नेट रिजल्ट बहुत ही ख़राब ना आए. द पर्पस इज कि बहुत ख़राब रिजल्ट ना आए, बट ऑन दी डाउन साइड कह सकते हैं कि बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस भी वो थोड़ी सी शो नहीं होती. So that's the case, that's the portfolio approach in very short. Let's say एक इकोनॉमी है जहाँ पे 2 सीजन्स होते हैं थ्रू आउट ईयर, से समर एंड विंटर, और सबकी इक्वल है प्रोबेबिलिटी हैपनिंग की. 50% विनर, 50% ऑफ द टाइम विंटर, 50% समर. 2 स्टॉक्स हैं जो इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज एक स्टॉक है आइसक्रीम का और एक स्टॉक है वुलन क्लोथ्स का. तो जब भी समर सीजन चलेगा तो आइसक्रीम वाला स्टॉक 20% रिटर्न देता है और वुलन वाला 10% देता है. विंटर के टाइम में आइसक्रीम वाला कम रिटर्न देता है और वुलन क्लोथ्स की सिंस डिमांड ज़्यादा होती है तो वो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देता है. एंड देयर इज़ 50-50 चांस दैट विल हैपन. 3 ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास? सारे पैसे आइसक्रीम कंपनी में लगा दो. लेट्स से आप इस कंपनी में लगा रहे हैं तो 50% चांस है आप 20 कमाओगे एंड 50% चांस है आप 10 कमाओगे. तो 0.5 इंटू 20 दैट इज 10, 0.5 इंटू 10 दैट इज 5. सो 5 प्लस 10 दैट इज 15%. तो 15% आप अर्न कर रहे हैं. और 100% पैसा अगर आप वुलन में डालेंगे तो सेम वही मैथ्स यहाँ पे लगेगी और आप 15% नेट ऑन नेट आप अर्न कर रहे हैं. अब 15% है, 15% में 5 ऐड करें तो 20 और 5 लेस करें तो 10. ये 10 और 20, ये 10 और 20, ये जो मैंने आपको बताया. दैट्स वाई 5 का डिफरेंस है. दैट्स वाई 5 इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी डिटेल में स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझेंगे क्या होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी ये एग्जाम्पल इतना सिंपल रखा हुआ है. अगर दोनों में इक्वली अगर हम पैसा लगाएं, मतलब 50% पैसा इसमें, 50% पैसा इसमें, तो क्या होगा? देयर इज 50% चांस कि आपकी 10% रिटर्न आएगी. क्यों? क्योंकि आपने आधे पैसे लगाए हैं ना इसके अंदर. या तो 10 आएगी या तो 5 आएगी. तो 15, और ये क्या होगा? इसका अगर हम हाफ करें दैट इज 5 एंड दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 15. तो दिस इज 15, दिस इज 15 इंटू 0.5 प्लस 15 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 15. मतलब आपको शॉर्ट 15% रिटर्न आएगी ही आएगी. एंड रिस्क कितना है? 0. क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप सारा पैसा आइसक्रीम में डाल रहे हो तो 15% रिटर्न के साथ SD है 5 का, या तो 20% भी रिटर्न आ सकती है या 10% भी रिटर्न आ सकती है. और वही वुलन क्लोथ्स में 15 से 10 भी आ सकती है और 20 भी आ सकती है. लेकिन अगर आप दोनों में इक्वली फंड्स को एलोकेट करते हैं तो उस केस में रिटर्न आपकी 15% आएगी ही आएगी विद रिस्क इक्वल टू 0. तो रिस्क को 0 कैसे होता है? एक पोर्टफोलियो बना के, राइट. कैसे SD 0 आई, क्या आया, कैसे आई, डिटेल में स्टडी करेंगे हाउ इट इज डन. सो वी फाइंड दैट पोर्टफोलियो प्रोवाइड द सेम रिटर्न. आपने देखा रिटर्न सेम है और रिस्क हमने 5% को 0 कर दिया. हर बार 0 नहीं होता, वी ट्राई टू मिनिमाइज दिस थिंग, राइट. बट एलिमिनेट्स द रिस्क. ऑफ कोर्स देयर इज दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल. जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, 0 नहीं होती रिस्क. पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग रेफर्स टू नॉट लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट इन आइसोलेशन. की ये मत देखो कि रिटर्न रिस्क, यू हैव टू सी इन कॉम्बिनेशन. कि अगर मैं इन 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो आपस में कुछ तो कोरिलेशन होगा ना, कि अगर एक बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा बहुत बढ़िया कर रहा होगा. देयर इज स्लाइटली नेगेटिव और वेरी स्लाइट पॉजिटिव कोरिलेशन उनके बीच में होगा, सच दैट कि अगर आप 2 स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में डालोगे जो उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर एक स्टॉक बेकार गया, दूसरा स्टॉक बहुत बढ़िया गया, तो उस केस में नेट में आप प्रॉफिटेबल हो गए. नेट में आपका रिस्क आपस में कट जाता है. तो कट कैसे जाता है उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है. होपफुली जो चैप्टर की थीम है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है. पोर्टफोलियो अप्रोच
says that don't look at investments in isolation. इन्वेस्टमेंट्स को एक एक करके मत देखो, एक कॉम्बिनेशन बना के देखो. Each security shall be evaluated on the basis of its contribution to the risk. कि उसको पोर्टफोलियो में ऐड करने से वो कितना पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ा रहा है. उसका खुद का रिस्क नहीं देखना, उसके ऐड करने से पोर्टफोलियो का कितना रिस्क इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट एंड डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो स्टॉक्स हैं ए और बी. 70% पैसा ए में डाला है, 30% बी में डाला है. रिटर्न इतनी है, इसकी रिटर्न इतनी है, तो इसका रिस्क कितना है, इसका रिस्क कितना है. कोरिलेशन दिया हुआ है कितना है. एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 70 into 20 प्लस 30 into 10, हाउ मच, 17%. तो अगर एक्सपेक्टेड ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न आती है, ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न आती है, तो 70% इसमें डाला है, 30% इसमें डाला है. वेरी बेसिक मैथ्स. तो मल्टीप्लाई करके आता है कि एक्सपेक्टेड है कि इस पोर्टफोलियो में, इस दो स्टॉक के पोर्टफोलियो में हम 17% ऑन एन एवरेज अर्न करेंगे विद अ मूवमेंट ऑफ कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा वो डिपेंड करता है. स्टैंडर्ड डिविएशन को भी लोग सोचते हैं कि ऐसे कैलकुलेट कर लो, 14 into 0.7 जैसे रिटर्न कैलकुलेट की, 14 into 0.7 एंड 8 into 0.3. बट एक्चुअल में जो मैंने बताया है कि अगर दो स्टॉक्स में आपस में कुछ कोरिलेशन है तो रिस्क कट जाता है. अगर देखो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, दैट इज +1 कोरिलेशन है, तब तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं कटेगा. लेकिन कोई भी ऐसा स्टॉक, कोई भी दो स्टॉक्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होता, जनरली <1 होता है. एंड क्योंकि कोरिलेशन <1 होता है, इसलिए रिस्क वेटेड एवरेज से थोड़ा सा कम आता है. इन एग्जामिनेशन अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज करके आपका एक आंसर आया, लेट्स से आपने वेटेड एवरेज पहले कर लिया विदाउट गोइंग इनटू द मेन फॉर्मूला, जो कि अभी आपको बताने वाला हूँ. मेन फॉर्मूले में जाने से पहले आपने वेटेड एवरेज कर लिया, और वेटेड एवरेज करके जो आपका आंसर आया उससे छोटा ही आंसर होगा, और उससे छोटा अगर एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस मैथ्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. नॉर्मली लेमन क्या करेगा, जैसे मैंने बताया वेटेड एवरेज करेगा, दैट इज 12.2. अब ध्यान रखना है इस 12.2 को, आंसर हमारा 12.2 से कम आएगा बिकॉज इनके बीच का कोरिलेशन 0.2 है विच इज <1. 1 से कोरिलेशन कम है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा. इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, बट इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू, दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस बता देता हूँ. वेट ऑफ पहला स्टॉक उसका स्क्वायर, जैसे 0.7 था हमारे वाले क्वेश्चन में, 0.7 स्क्वायर, SD स्क्वायर दैट इज वेरियंस, दैट्स मैंने बोला वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, दैट इज पहले स्टॉक का वेट, पहले स्टॉक का वेरियंस, दूसरे स्टॉक का वेट एंड दूसरे स्टॉक का वेरियंस, प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू SDA इंटू SDB. अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करें, सिंपल सी चीज़ है. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज a. आप इसको WASDA इसको आप a समझिए, और WBSDB इसको आप b समझिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अगर आप देखेंगे वही बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लास्ट में जाके अगर सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर ही आंसर होता तो उस केस में फिर ये खोल के क्यों कर रहे, सीधा वेटेड एवरेज कर लेते, बिकॉज इसमें एक कोरिलेशन का भी इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं. एंड जब भी आंसर यहाँ पे 1 से थोड़ा कम आएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, सच दैट कि हमारा आंसर कम आएगा. तो हमारे जो SD का फॉर्मूला होता है दैट इज वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू SD इंटू आर. अब इस SD इंटू आर को कोवेरियंस भी कहते हैं, R इंटू SD इसे कोवेरियंस भी कहते हैं. तो क्वेश्चन में कोवेरियंस डायरेक्टली दे सकते हैं, तो आप इन तीनों की फिगर आप अलग से मत कैलकुलेट करना, ये तीनों की फिगर को ही कोवेरियंस कहते हैं. एंड इसके पूरे को अंडर रूट कर लें तो हमारा रिस्क आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है. हमें SD कैसे निकलेगा, इसके अंडर रूट करके. तो हमने ये किया इस तरीके से, और आंसर हमारा 12.2 जो मैंने आपको बताया था उससे कम ही आया, 10.55%. एंड कैसे आया, क्योंकि ये जो R वाला कंपोनेंट है ये कम था, इसने ये वाली टर्म को गिरा दिया. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय अ डेसिमल नंबर, उससे वैल्यू गिर जाती है. दैट्स व्हाई द आंसर केम अ लिटिल लेस. अगली हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन रेशियो की. डाइवर्सिफिकेशन रेशियो एक्चुअली में बताता है कि आपने
कितने परसेंट 1 माइनस कितने परसेंट रिस्क को आपने रिड्यूस किया, मतलब कि लेट्स से दिस 1.65% जो है 12.2 का कितना परसेंट है, लेट मी टेक माई कैलकुलेटर, 1.65 डिवाइडेड बाय 12.2 दैट इज 13%, अबाउट 13% इसने रिस्क रिडक्शन किया। एक और तरीका कहने का है कि टोटल रिस्क अब 87% आ गया है, टोटल रिस्क अब 87% आ गया है। दिस 87% आ गया है इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो बताता है कि आपके रिस्क अगर 100 रुपये होती, 100 पॉइंट्स होती, 100 रुपये होती, एनीथिंग, तो आज वो कितना आ गया है, दैट इज इट इज नाउ 87%। इट इज लोअर द बेटर। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। यहां पे दिया हुआ है इफ द रेशियो इज 0.8 इट मीन्स रिस्क रिडक्शन हैज बीन 20%। लोअर द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो ग्रेटर द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोरिलेशन 1 हो तो उस केस में सिंपल आपको वेटेड एवरेज करना है, तो आंसर आपका 12.2 ही आएगा। और अगर -1 हो, -1 इज द बेस्ट, कह सकते हैं कि बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको -1 पे मिलेगा, तो 7.4 आएगा। अब आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, 7.4 से कम आंसर नहीं आ सकता, जैसे -1 के साथ ही बन सकता है ये। सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस, कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्रिटिकली डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन। लोअर द कोरिलेशन, लोअर द रिस्क, and lower the risk, greater the diversification benefit. But as we discussed in the starting of this video कि अगर कुछ बहुत ही अच्छा मिल रहा है, आपकी रिस्क कम हो रही है, तो ऑब्वियसली रिटर्न भी अकॉर्डिंगली कम होगी, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न goes hand in hand. So with that, I think we should end today's video. Thank you. Bye bye.